हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये थ्योरी पावलोव की है। इसे हम प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरी में मैंने उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को भी कवर किया है जो डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे सीटेट। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्लीज़ जो लोग पहली बार देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। देखिए, एक बात आपको बता दें, जब कोई डॉक्टर के पास हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं या डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करता है तो उसे पेशेंट कहते हैं। लेकिन जब एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक एक्सपेरिमेंट करता है तो उसे हम कहते हैं, जिस पर वो एक्सपेरिमेंट करेगा वो क्लाइंट कहलाता है। डॉक्टर के पास जो जाएगा ट्रीटमेंट के लिए वो पेशेंट होता है, और जो साइकेट्रिक के पास जाता है उसे हम क्लाइंट कहते हैं। तो पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसे क्लाइंट कुत्ते को लिया था, जिसे पावलोवियन डॉग भी हम कहेंगे। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से पहले एक कॉन्सेप्ट लिया कि जो पर्सन अनकंडीशंस स्टिमुलस के प्रति अनकंडीशंस रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या वही पर्सन कंडीशंस स्टिमुलस के प्रति भी अनकंडीशंस रिस्पॉन्स देगा। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कहने का सेंस है कि भूख लगने पर तो सभी खाना खाते हैं, क्या कोई ऐसा भी पर्सन है कि भूख न लगने पर भी वैसे ही खाना खाए जैसे भूख लगने पर वो खा रहा है, जिस टेस्ट के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इनके एक्सपेरिमेंट को बताने से पहले इनके दो टर्म्स हम आपको बता दें। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो टर्म्स लिए थे, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। हमें मोटिवेट करते हैं या जो इफेक्टर्स हैं वो सारे ही हमारे लिए स्टिमुली का काम करते हैं या स्टिमुलस का काम करते हैं। लेकिन जिनसे हम प्रभावित नहीं होते वो स्टिमुलस नहीं होते, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, जो हमारे लिए इफेक्टर्स का काम करते हैं। रिस्पॉन्स क्या है? जब हम इफेक्टर्स के थ्रू प्रभावित होते हैं या स्टिमुली हमें, डिफरेंट टाइप्स के स्टिमुलीज हमें इफ़ेक्ट करती हैं, तो उस कंडीशन में हम अपनी एक्शन लेते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, रिज़ल्ट देते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं। जो ये एक्शन है, जो ये रिज़ल्ट है, यही रिस्पॉन्स कहलाता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किया। टू अंडरस्टैंड पावलोव्स थियरी यू नीड टू नाउ। फर्स्ट है यूएस, इसे यूसीएस भी कहते हैं। मीन्स अनकंडीशंस स्टिमुलस। अनकंडीशंस, जहाँ कोई कंडीशन नहीं होती, यानी स्वाभाविक कारण। द अनकंडीशंस रिस्पॉन्स, यूआर, इसे यूसीआर भी कहते हैं। यानी जहाँ पर प्रतिक्रिया करने में या रिजल्ट देने में हमारे साथ कोई भी कंडीशन नहीं होती, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। द न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी जब स्टिमुलस होता है और हमारा जो एक्शन है वो न्यूट्रल होता है, हम स्ट्रेट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, हम व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसे एनएस कहेंगे। कंडीशंस स्टिमुलस, यानी जहाँ पर जो स्टिमुलस होता है वो कंडीशंस, वहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। या अस्वाभाविक, जैसा हमारा स्टिमुलस डिमांड कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। कंडीशंस रिस्पॉन्स, यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं प्रतिक्रिया व्यक्त करने में, कुछ हम अनुबंधन होता है। तो ये थे पावलोव थियरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मैंने क्लियर किया आपको। एक बात और हम बता दें, पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में
इन चीज़ों को बहुत ही सिस्टमैटिकली यूज़ किया और उन्होंने देखा कि हम ऐसे भी व्यवहार को प्रेजेंट करने में सक्षम होते हैं जो पॉसिबल नहीं होता। यानी भूख लगने पर तो खाना खाते ही हैं, प्यास लगने पर तो पानी पीते ही हैं, स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो करते ही हैं, साथ ही हम अस्वाभाविक उद्दीपक या कंडीशंस स्टिमुलस के प्रति भी हम रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, फूड के प्रति सलाइवा किया, फूड के प्रति। इससे पहले हम आपको बता दें कि पावलोव ने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में पावलोवियन डॉग को लिया और उन्होंने उनके सलाइवरी ग्लैंड्स को काट कर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जोड़ दिया या ज्वाइन कर दिया जहाँ पर सलाइवा ड्रॉप में मेज़र किया जा सके। जब ऑपरेशन के बाद डॉग ठीक हो गया तो उसे एक्सपेरिमेंटल पोजीशन में रखा गया और फूड को दिया गया। तो फूड को देने पर क्या हुआ, एंड फूड अनकंडीशंस, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। अगर व्यक्ति भूखा है या प्राणी भूखा है तो लार्ज स्राव होगा, सलाइवा होगा। तो उसने क्या किया, अनकंडीशंस रिस्पॉन्स दिया। ठीक इसी तरह से बेल को प्रेजेंट किया। बेल क्या है, कंडीशंस स्टिमुलस। बेल को देखकर सलाइवा नहीं होगा, बेल कोई खाने की चीज़ थोड़ी है। प्लस पर भी अनकंडीशंस रिस्पॉन्स देंगे। तो उन्होंने बेल को प्रेजेंट किया और देखा कि कुत्ते ने सलाइवा नहीं किया, तो उसको उन्होंने एसोसिएट किया, अनुबंधित किया। अनुबंधित मीन्स होता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन। तो उन्होंने क्या किया कि फूड को बेल के साथ एसोसिएट किया। पहले बेल दिया और फिर फूड दिया। तो बेल के बाद जो फूड दिया तो उसने रिस्पॉन्स किया। देखिए यहाँ इसके पहले नीचे देख रहे हैं कि CS के प्रति CR दिया, वहाँ पर कंडीशंस रिस्पॉन्स दिया। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर एसोसिएशन नहीं है। लेकिन जब एसोसिएशन हो जाता है तो फिर वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। यहाँ देखिए न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी बेल के प्रति वो सलाइवा नहीं करेगा, बेल कोई खाने की चीज़ थोड़ी है। यहाँ भी देखिए चेयर है, ट्री है, इन चीज़ों को देखकर वो सलाइवा नहीं करेगा। कंडीशंस स्टिमुलस यानी फूड को देख, बेल के प्रति भी उसने किया, न्यूट्रल स्टिमुलस के प्रति भी रिस्पॉन्स किया, लेकिन कैसे किया, जब फूड के साथ उसे एसोसिएट किया गया। यदि भूखा है, यहाँ भूखा है तो स्वाभाविक है, ये नेचुरल प्रोसेस है कि सलाइवा होगा। अनकंडीशनल स्टिमुलस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू हम ये इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि व्यक्ति बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं करता है जिस पे हमारा कंट्रोल या वश नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट बताएं। पावलोव के एक्सपेरिमेंट को बताने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे, थोड़ा आप इसे ध्यान से देखिएगा।
तो यहाँ देखिएगा, आपने वीडियो देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पैवलॉव जो है अपने डॉग को कैसे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में रखे और उसके बाद फूंक दिया, फिर उसे बेल के साथ एसोसिएट किया और हर बार उसके सलाइवा को मेज़र किया। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि फूड के साथ यदि वो भूखा है तो सलाइवा करेगा फूड देकर, नेचुरल प्रोसेस। ये US या UCS है तो वो UCR रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ देखिए, फूड के साथ यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वह प्रेजेंट करेगा, जबकि न्यूट्रल स्टिमुलस के प्रति उसने क्या किया, प्रेजेंट नहीं किया। यानी बेल बजाई जाती है तो वो सलाइवा नहीं करता है। कंडीशनल स्टिमुलस यानी बेल को और फूड के साथ जब एसोसिएट किया जाता है तो वहाँ पर उसने प्रेजेंट किया। बेल पहले दी जाती है, बेल बजाई जाती है, फिर उसके बाद फूड दिया जाता है तो उसने रिस्पॉन्स किया यानी सलाइवा किया। कंडीशंस रिस्पॉन्स, और एक कंडीशन ऐसी आती है यानी जब कंटिन्यू हम कोई वर्क करते रहते हैं तो यूज टू हो जाते हैं। तो ये पैवलोवियन डॉग के साथ भी था, यानी बार बार बेल बजाई जा रही थी फिर उसे फूड दिया जा रहा था। तो पैवलोवियन डॉग में भी एक कॉन्सेप्ट हो गया था, एक इमेज हो गई थी कि बेल बज रही है तो अब फूड मिलेगा। उसने सलाइवा उसी इंटेंसिटी के साथ किया जैसे कि फूड मिलने पर करता था। बट यहाँ एक कंडीशन थी, एक सिचुएशन थी कि बेल बजाएगी लेकिन हुआ वो अपने टारगेट पर पहुँचे, क्योंकि अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया ही, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया उसने किया, फूड के प्रति लालसाव किया, लेकिन यहाँ पर बेल के प्रति भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या स्वाभाविक प्रतिक्रिया किया। देखिए, अब इसे हम इस प्रकार से बता सकते हैं। फर्स्ट स्टेप था, फूड को दिया तो सलाइवेशन हुआ या स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई, लेकिन बेल को बजाया तो वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो सेकंड स्टेप में उसने क्या किया, बेल के साथ फूड को एसोसिएट किया, अनुबंधित किया, और उसके बाद फिर सलाइवा हुआ यानी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। यह प्रोसेस कई बार कराया गया और फिर थर्ड स्टेप में वो करते हैं कि बेल बजाते हैं। तो पैवलोवियन डॉग ने इस उम्मीद के साथ ये इमेज करके सलाइवा किया कि फूड तो मिलेगा ही इसके बाद, लेकिन यहाँ पर फूड उसे नहीं दिया जाता है। तो ये 4 स्टेप थे, बेसिकली 3 स्टेप हैं, लेकिन बेल का प्रोसेस नो रिस्पॉन्स को लेकर ये 4 स्टेप है, इनको इन्होंने फॉलो किया। अब एक टर्म आती है, यानी इनके एक्सपेरिमेंट में या इनकी थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एक्सटेंशन, यानी बार बार किसी से कोई भी रिस्पॉन्स लिया जाए और रीइंफोर्समेंट ना दिया जाए तो क्या होता है, ये हमारा क्लाइंट या हमारा व्यक्ति जो होता है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सटेंशन पॉइंट में पहुंच जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे एक बार कहीं हमने अप्लाई किया, 2 बार किया, तो हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, हम सक्सेस नहीं होंगे, वहाँ पर कुछ न कुछ कोई ना कोई इशू ज़रूर क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर्म डालना बंद कर देते हैं। तो जो हमने फॉर्म डालना बंद कर दिया, ये जो मोटो आया यही एक्सटेंशन पॉइंट। तो पैवलोवियन डॉग में भी एक्सटेंशन पॉइंट आया कि अब कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, वो बेल बजती है लेकिन हमें फूड नहीं मिलता है, क्योंकि भूखा था भाई, उसे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देना था, लेकिन वहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं था और ना ही एसोसिएटेड स्टिमुलस था, क्योंकि अब तो एसोसिएशन था वो ख़त्म हो गया भाई। बार बार वो अब देख रहा है कि हमें वो नहीं मिल रहा है फूड, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। सेकंड है इसमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी। देखिए, एक कंडीशन ये भी आती है कि जब हम बार बार किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, बार बार करते हैं और हम सक्सेस नहीं होते हैं तो कार्य को करना बंद कर देते हैं, तो ये तो एक्सटेंशन पॉइंट हुआ। लेकिन
फिर कुछ गैप के बाद यदि हमें मोटिव दिया जाता है, बार बार कहा जाता है कि कोई कहता फोर्स करता है कि नहीं अब इसे इस बार ट्रायल कीजिए, आप सक्सेस होगे, इस बार आप कोई किसी भी तरह का इशू क्लियर नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा। तो आपने क्या किया कि जो आप में थोड़ा सा मोटो आया कि लाओ ट्राई कर लेते हैं, लाओ इस बार फॉर्म फिर डाल देते हैं, लाओ इस बार फिर सलाइवा करते हैं, हो सकता है फूड मिल जाए, हो सकता है हम सक्सेस हो जाएं। तो वो दोबारा फिर वो प्रतिक्रिया करता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी करता है। इसी को स्वतः पुनरावर्तन या स्पॉन्टेनियस रिकवरी। उसने सेकंड टाइम ट्रायल लिया, लेकिन अगर इस बार भी उसे फूड ना दिया जाए तो हमेशा के लिए यह वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा, यानी जिस इंटेंसिटी के साथ वो पिछले ट्रायल में कर रहा था उस तरह का सलाइवा नहीं होगा। यहाँ पर अमाउंट कम होगा क्योंकि एक्सटेंशन पॉइंट, वो जो रिस्पॉन्स था वो ब्रेक पीरियड के बाद था, उसने रिकवरी किया है, तो स्मॉल अमाउंट में होगा। तो आई होप आपको हमारा थियरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू।